आश्चर्य हो रहा है कि देश में जो इतना प्यार कैसे करता है और समाजवादी लोग दूर जाके गुपचुप बैठ जाते हैं। ये कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं है। तुम तो बोले आरएसएस वाले हो, एक गुलाब नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे? ममता दीदी साल में आज भी मुझे मैंने 1-2 कुर्ते भेजती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहरवार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। 2019 लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक साक्षात्कार सामने आया। अक्षय कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दिल की बात कही है, साथ ही इमोशनल कार्ड भी खेला है। प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में राजनीतिक लोगों से अपने रिश्तों के बारे में जानकारी दी है। इस दौरान ममता बनर्जी और गुलाम नबी आजाद से बेहतर रिश्ते होने की बात भी उन्होंने कही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा है। प्रधानमंत्री ने समाजवादी दिखावटी बताया, यानी समाजवादी जो अभी कल्चर है वो दिखावटी है। तो मोदी ने बिना नाम लिए गांधी परिवार पर भी निशाना साधा है। मोदी ने कहा है, मैं वैसे परिवार से नहीं आता जहां लोग पीएम बनने की सोचते हैं, चाहत रखते हैं। मैं पीएम बनकर घर से नहीं निकला। इस बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री तब करते हैं जब 545 में से 308 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका होता है। देश में इतना प्यार कैसे करता है और समाजवादी लोग दूर जाके गुपचुप बैठ जाते हैं। ये कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं है। तुम तो बोले आरएसएस वाले हो, एक गुलाब नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे? ममता दीदी साल में आज भी मुझे मैंने 1-2 कुर्ते भेजती है। ये साक्षात्कार किसी पत्रकार ने नहीं लिया था। फिल्म स्टार हैं अक्षय कुमार, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार लिया है। ये बहुत व्यक्तिगत उनका साक्षात्कार था, लेकिन राजनीतिक नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने राजनीतिक बात कही है, वो हम आपको प्रधानमंत्री की इन 2 बातों के जरिए समझाते हैं। तो मैं पुणे स्टेशन पे उतरा। अच्छा। और मेरे पास ज़्यादा सामान तो था नहीं, मेरा एक वो झोला था, एक अखबार था हाथ में। तो मैं पैदल चला जा रहा था, मुझे पुणे में आरएसएस दफ्तर में जाना था। तो मैं पैदल ही जा रहा था। तो एक ऑटो रिक्शा वाला धीरे 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 साथ चलता गया। फिर करीब 100-200 मीटर गया होगा और उसने, मेरा ध्यान गया, मैं कहीं ऐसे कैसे चला रहा है वो स्लोली मेरी स्पीड से। मैंने कहा, भाई आपकी ऑटो रिक्शा खराब है, क्या प्रॉब्लम है आपका? तो उसने कहा, साहब आप नहीं बैठोगे? मैंने कहा, क्यों? मैं तो पैदल जा रहा हूँ। तो बोले, आप समाजवादी हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं तो अहमदाबादी हूँ। तो मैंने कहा, क्यों समाजवादी क्यों? ये बोले, समाजवादी लोग, बोले हमारे पुणे के समाजवादी जो लोग हैं वो स्टेशन में पब्लिक के सामने ऑटो रिक्शा में नहीं बैठते हैं, दूर जाके गुपचुप बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? लोगों को इम्प्रेशन रहे कि वो मेहनत करते हैं, सादगी वाले हैं। ओके, अच्छा। तो बोले, मुझे भी लगा शायद आप समाजवादी हैं, तो औरों की तरह आप भी थोड़ी देर के बाद बैठ जाओगे। तो बोले, इसलिए मैं चल रहा था। तो जब उसने मुझे पूछा आप समाजवादी हो, तो मेरा तुरंत जवाब था, मैं अहमदाबादी हूँ। ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और अच्छा। मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। अच्छा। मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। आश्चर्य हो रहा है कि देश में जो इतना प्यार कैसे करता है और समाजवादी लोग दूर जाके गुपचुप बैठ जाते हैं। ये कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं है। तुम तो बोले आरएसएस वाले हो, एक गुलाब नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे? ममता दीदी साल में आज भी मुझे मैंने 1-2 कुर्ते भेजती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत सारी बात अक्षय कुमार से कही है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लिखे हुए भाषण को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने माँ के लिए पैसे नहीं भेजता, बल्कि वो खुद मुझे देती हैं।
मेरा परिवार मुझसे कोई मदद नहीं लेता। और उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। आप ममता बनर्जी के बारे में तो जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस से हैं। उनकी प्रधानमंत्री से सीधे झड़प, मतलब सीधे टक्कर है, सीधी टक्कर मानी जाती है। आपने देखा योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर तक लैंड नहीं वहां पर होने दिया। अमित शाह को भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता दीदी कुछ न कुछ उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर भेजती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये व्यक्तिगत इंटरव्यू था, लेकिन ऐसे समय पर था जब देश में चुनाव हो रहे। तीसरे चरण का चुनाव खत्म हुआ है, 4 और चरण कुल मिलाकर बचे हुए हैं, यानी कुल 7 चरण है। हमारे साथ इसी बात पर कई खास मेहमान हैं जिनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस व्यक्तिगत साक्षात्कार के बारे में पूरी जानकारी इनसे लेंगे। ये क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू के बाद, इनकी क्या राय है। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव व्यू के थ्रू। हमारे साथ ओपी मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सचिन रावत जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और अभिषेक वाजपेयी जी हैं, ये आरएलडी के प्रवक्ता हैं। ओपी मिश्रा जी, अभी तो चूंकि चुनाव का सीजन है, आप खुद जान रहे हैं, तीसरा चरण खत्म हुआ है, 308 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और अपनी व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता रहे हैं। देखिए सौमित जी, ये कोई राजनीतिक बयान तो है नहीं। हाँ, वो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं, बड़ा ही व्यक्तिगत। उन्होंने अक्षय कुमार ना ही कोई राजनीतिक पत्रकार हैं, और इसके पहले कई सारे इंटरव्यू हम लोगों ने देखे, कई सारे न्यूज 18 या फिर और सारे जो अपने चैनल हैं यूपी नहीं, मैं इसीलिए ओपी मिश्रा जी पूछ रहा हूँ जी। देखिए, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी तो सीजन चुनाव का है पूरी तरीके से, हार्डकोर पॉलिटिकल बात होती है। अब जब देश के प्रधानमंत्री किसी से भी बात करेंगे, किसी से भी कुछ कहेंगे, वो तो दिखाना पड़ेगा ना, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या प्रधानमंत्री ने कहा है, क्या सोच रखते हैं देश के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री एक मैसेज देते हैं पूरे देश को अपने हर उस कार्य से और अपने व्यक्तित्व से। तो ऐसे कई राजनीतिक इंटरव्यू उन्होंने इस दौरान दिए हैं, और ये पूर्णतया व्यक्तिगत है। और अक्षय कुमार कोई राजनीतिक पत्रकार नहीं थे, तो उन्होंने अपनी बात कही है, जैसे मन की बात वो करते हैं। हमने मन की बात करते हुए देखा है देश के साथ उनको, और उन्होंने ये अपने दिल की बात एक अक्षय कुमार के साथ की है। और उन्होंने बताया है व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने, जैसे उन्होंने अभी एक पुणे घटना का जिक्र किया, ममता के साथ संबंध तो दिल की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या कुछ संकट है, प्रॉब्लम है? आप दिल की बात कब करते हैं? जब आप अपनी बात कहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री तो लगातार अपनी बात कह रहे हैं, मन की बात के जरिए, दूसरे कार्यक्रमों के जरिए। वो राजनीतिक बात तो लगातार कर रहे हैं ये, और ये हम भी देख रहे हैं हर एक। और वो अगर उनको ऐसी कोई राजनीतिक बातें कहनी होती तो तमाम रैलियां हो रही हैं जिसके लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्षय कुमार के साथ शेयर किया है, और वो हमारे ये जरूरी था, यानी इस मीडिया में आया। ये जो प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत जीवन से कुछ जुड़े हुए पहलू हैं, वो देश के सामने आना जरूरी था, ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, जरूरी उन्होंने जरूरी समझा तो अक्षय कुमार के साथ बात किया, और ये सार्वजनिक हुआ है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें कहीं अतिशयोक्ति है या कुछ उन्होंने गलत किया है, जो अभी जो इस समय नहीं करना चाहिए था। कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंटरव्यू दिया है, और ये इंटरव्यू कोई पत्रकार नहीं बल्कि फिल्म स्टार है, अक्षय कुमार जाने माने फिल्म स्टार हैं, वो इस इंटरव्यू को ले रहे हैं। और इसमें देश के प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कुछ बहुत सारी बातों को बताते हैं। वो कहते, ये कैसे बताते हैं कि हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों की बनती है, ये भी उन्होंने बताया है। राहुल जी, मैंने उस इंटरव्यू को सुना है और देखा है। सबसे पहली बात तो ये है कि 5 साल तक प्रेस वार्ता से बचने वाले, प्रेस से बचने वाले प्रधानमंत्री जी, आखिर कारण क्या है कि जब भी अगर उनको कोई दिल की बात या इंटरव्यू देना होता है तो वो फिल्म अभिनेता या गायक के साथ देते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रश्न चिन्ह है देश के ऊपर कि पत्रकार छोड़ करके फिल्म स्टार से ही आखिर इंटरव्यू क्यों, गायक कलाकार से ही आखिर इंटरव्यू क्यों, वो भी विदेश की धरती और ये भारत की धरती। दूसरी बात आपको हम बता दें कि देखिए जिस तरीके से समाजवादियों पे इन्होंने टिप्पणी की है, ये देश के लिए अच्छी नहीं। इसलिए अच्छी नहीं है कि समाजवादी लोग में जयप्रकाश नारायण साहब भी आते हैं जिन्होंने शब्द क्रांति की बात कही, संपूर्ण क्रांति की बात कही। इसमें हमारे डॉक्टर लोहिया भी आते हैं और वर्तमान भी समाजवादी आते हैं। दरअसल बात यह है राहुल जी कि जो देश में
संविधान को पर भरोसा नहीं है और वो उसको परिवर्तित करके संघ विधान लागू करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जानबूझकर अपनी दिल की बात नहीं करते हैं, और एक तो कहते हैं कि हम किसी पे कटाक्ष नहीं करते हैं, एक स्टोरी मनगढ़ंत बना लेते हैं। कभी कुत्ते का पिल्ला, आपको याद होगा, कभी कुत्ते का पिल्ला उनके कार के नीचे आ जाता है, ठीक है, और वो किससे तुलना करते हैं ये भी आप जानते ही हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े इंसान हैं, बड़े विस्तार हृदय वाले हैं। उनकी माता जी का तो खान पीन होता नहीं है, अपने माता जी को तो पैसा भेजते नहीं है। इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने बचपन में जब घर त्याग दिया था, मोह माया को त्याग कर दिया था और वैराग्य धारण कर लिया था, तो प्रधानमंत्री जी को यह भी बताना चाहिए था कि फिर उन्होंने भगवान यानी इस व्यक्तिगत इंटरव्यू में कपिल श्रीवास्तव जी कई बातें आपने निकाल लिया है कि राजनीतिक बात कही है। उनको क्या ठीक है, देखिए कहना चाहिए? अब कपिल जी ने अपना पक्ष रखा है, जो वो सोचते हैं उन्होंने भी पूरा साक्षात्कार देखा, इंटरव्यू देखा, और उसके बाद जो उन्होंने सोचा वो बताया। सचिन रावत जी आपके राज्यसभा के सबसे उच्च नेता हैं, उनसे प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बनती है ये भी बताया, और ऐसे वक्त में बताया जब चुनाव हो रहा है देश में। देखिए राहुल जी, आज जो इंटरव्यू देखने को मिला है अक्षय कुमार साहब के साथ में प्रधानमंत्री जी का, कहीं ना कहीं जब 3 चरण का चुनाव हो जाने के बाद में मीडिया और प्रेस के लोगों से बचते हुए जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया, उसको प्रधानमंत्री जी निगलेक्ट करते हुए उनके सवालों के जवाब नहीं देते हैं, लेकिन अक्षय कुमार जी के साथ में वो बात करते हैं और वो ऐसे समय इमोशनल कार्ड खेलते हैं जब 3 चरणों का चुनाव खत्म हो गया। मुझे तो एक गाना याद आता है, लगभग आधा चुनाव खत्म हो गया, 308 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, 3 चरण तक। एक गाना याद आता है नई फिल्म का था कि तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी ने इमोशनल कार्ड खेला है देश के साथ, ये इमोशनल कार्ड जनता को ये भी बताना चाहिए था अक्षय कुमार जी के साथ में कि हमने 2014 में जनता से वादे किए थे, जनता से इतनी बड़े बड़े बातें की थी। अक्षय कुमार जी को ये बताना चाहिए था। अक्षय कुमार पॉलिटिक्स क्या जाने, देखिए अक्षय कुमार है ना, क्या जाने पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स अगर कोई इस समय अभिनेता कर रहे हैं तो मोदी जी के साथ में अक्षय कुमार जी कर रहे हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को ये बताना चाहिए, मोदी जी लेकिन फिल्म गणित और फिल्म अभिनेता के तौर पे वो भी कलाकारी जरूर जानते हैं तो कि क्या कहां हमें इमोशनल कार्ड खेलना है, कहां हमें जुमलेबाजी करनी है। ये बात हुई ना, क्या मान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं साक्षात्कार को आप? देखिए राहुल जी, इस जितने भी इंटरव्यू में अब प्रधानमंत्री जी मोदी जी का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इनकी मरण घड़त कहानी को देश जानता है, दुनिया जानती है। यानी जो तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता इस बहकावे में नहीं आएगी। को मनगढ़ंत कहानी लग रही है, वो कह रहे कि मनगढ़ंत है। अभिषेक वाजपेयी जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने 3 लोगों की राय सुनी, कपिल श्रीवास्तव जी की, ओपी मिश्रा जी की और सचिन रावत जी की। इन तीनों लोगों के बाद अब आपकी राय मैं ये जानना चाहता हूं, चूंकि आप समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बसपा तीनों का गठबंधन है, तो अब समाजवादी पार्टी में तो खामी ढूंढ ली, उन्होंने कहा कि समाजवादियों को गलत तरीके से यहां पर कोट किया गया है, कपिल जी कह रहे हैं। आप कैसे इस साक्षात्कार को देख रहे हैं? देखिए राहुल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी हमारे बड़े भाई ओपी मिश्रा जी ने बोला कि मन की बात, अक्षय कुमार जी के साथ उन्होंने मन की बात जो कही, दिल की बात के लिए, मन की बात के लिए बात एक ही है, ठीक है। बात आदमी तब कहता है जब उसको कोई डर लगा रहता है अंदर से, उसको अंदर से डर होता है कि ऐसा ना हो कि अब उनको इस समय क्या है कि डर है। किस बात का? भाई चुनाव में बुरी तरीके से हारने का डर, इसलिए वो ममता बनर्जी को अब साथ में अपने लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हम समाजवादियों को भी साथ में लेकर के आना चाहते हैं। वो ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम कितना नाराज हैं, हम सारी चीजें करते हैं, लेकिन अगर इनसे किसी भी बात के लिए हम देखिए, हम जब मन की बात करते हैं ना, अपने घर में भी अगर हम मन की बात करते हैं तो मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि जब हम अंदर बहुत सारा हमारे अंदर जो पाप बहुत सारी चीज चलती रहती है, बहुत सारी किसी को बता दिया जाए, मन हल्का हो जाए, जो हमारे अंदर का पाप हो रहा होता है ना, वो थोड़ा सा हल्का हो जाए, कम से कम किसी से बता दे जो अंदर की पीड़ा है वो निकल बोझ, ऐसा भी कह सकते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा हो, आपने कहीं से कर्ज ले लिया हो, उधार ले लिया हो, तो लगता है कि इसको बता नहीं रहे, घर वालों को भी साझा कर दे। फॉर एग्जांपल मैं ताजा मामला अभी बता दूं कि अभी हमने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोयला पेंशन वालों के 90,000 करोड़, ठीक है, उन्होंने अंबानी को दे दिया, ठीक है, अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया।
तो ये सब क्या है, एक पाप का बोझ है कि हम जनता के पैसे जो है हम उनके लिए ना लगा करके पूंजीपतियों के लिए हम दे रहे हैं। ठीक है, ओपी मिश्रा जी हो गया ना, हो गई बात। देखिए अब 3 लोगों की राय आपने सुनी बड़े ध्यान से, आपने कुछ बोला नहीं। कपीश जी कह रहे हैं कि समाजवादियों को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। ये भले ही आप कह रहे हैं कि दिल की बात हो, लेकिन आपने देखा इसमें 3 राजनेताओं का जिक्र तो हुआ। अब समाजवादी पार्टी से कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन समाजवादियों को बताया ना, ये दिखाया कि समाजवादी दिखावटी हैं आज के युग में। और ममता बनर्जी और साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बहुत निभती है उनकी, ये भी बता दिया। राहुल भाई, हाँ, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने जिस समाजवादी पार्टी के कल्चर की जो चर्चा की, वो शायद बहुत पहले का किया कि वो एक रिक्शा से जा रहे थे, पुणे उतरे थे रेलवे से, तो जो बातें यहाँ हुआ वो तो सुना। ये काफी पहले की बात बता रहे हैं, उस समय की। मैं आज की बात बताता हूँ, कल की बात बताता हूँ। जैसा कपीश भाई कह रहे थे कि समाजवादी, अभी एक फोटो वायरल हो रहा है, आप लगातार देखेंगे। अभी एक ममता जी कुर्ते तो अभी दे रही ना, पहले सोशल मीडिया में लगातार एक फोटो वायरल हो रहा है। सारे समाजवादी एसी में बैठे हैं और सारे कार्यकर्ता बाहर बैठे हैं। ये एक फोटो, तो यही है समाजवाद। इनका जो समाजवाद है, जो जब ये जयप्रकाश जी का नाम लेते हैं और जनेश्वर जी का नाम, और जब जनेश्वर जी का नाम लेते हैं, जब जयप्रकाश जी का नाम लेते हैं, और जब ये जनेश्वर जी का नाम लेते हैं, तो उससे बहुत आगे निकल गए हैं। अभी ये जनेश्वर जी और जयप्रकाश जी और लोहिया जी का समाजवाद कहां रहा? जो समाजवाद अब देखिए, भले ही व्यक्तिगत इंटरव्यू था, कपीश जी समाजवाद आ गया है। कपीश जी व्यक्तिगत इंटरव्यू था, लेकिन अब ओपी मिश्रा जी कुछ पॉलिटिकल बातें इसमें से निकाल लिए हैं। और एक हमारे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री इंटरव्यू नहीं देते हैं, वो बोलते हैं। अरे अभी आपने उनके इंटरव्यू तमाम चैनलों पे सुना होगा। एक्टरों को क्यों इंटरव्यू देते? वो हमेशा खुद ही एक पिक्चर बनाते रहते हैं, काल्पनिक कहानियां सुनाते रहते हैं और देश का मनोरंजन करते रहते हैं। देश मनोरंजन करने से नहीं चलता है राहुल जी। देश को प्रधानमंत्री चाहिए, देश को परिवहन मंत्री नहीं चाहिए, देश को मैं यही कहूंगा कपीश भाई, देश को प्रधानमंत्री चाहिए। इनके संघ का विधान हम देश पर लागू नहीं होने देंगे। इनकी अत्याचार और अतिवादी सोच को इस देश पर लागू नहीं होने देंगे। देश का जो संविधान है वो कहां तार तार हो रहा है, और देश के संविधान को कौन व्यक्ति आगे लेके जा रहा है, उसको और सुदृढ़ कर रहा है। पूरे विश्व में भारत का पंचम कौन लहरा रहा है, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। संस्थाओं को बंद कर दिया है। और ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, किसी का काम किए हैं। एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज बाहर आ गए और उन्होंने क्या कहा कि आज हम अगर अपनी आत्मा की आवाज नहीं कहेंगे तो कल को देश की आने वाली इसी समय हुआ। ठीक है कपीश जी, सचिन रावत, अभी इस समय मैं वही कह रहा हूं कि इस तरह के साक्षात्कार से कोई फर्क पड़ने वाला है जो 4 लोकसभा चरण के चुनाव? एक राहुल भाई, सचिन जी ने एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री तमाम इंटरव्यू देखा गया प्रधानमंत्री का, हर चैनलों पे देखा गया। कैसे ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले ही ना जा रहे हो, पत्रकारों से सीधे बातचीत ना कर रहे हो, लेकिन साक्षात्कार तो दे रहे हैं ना हर चैनल को अलग अलग, ये कह रहे हैं। राहुल जी, जहां तक मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया चौथा स्तंभ है। पहले दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि कम से कम जो पत्रकारों से वार्ता कर लीजिए। पत्रकार इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री जी हमसे बात करेंगे और हमसे मन की बात करेंगे और वो बताएंगे। अरे वो लगातार बात कर रहे हैं, कौन से वादे और दावे किए थे। 5 साल बाद जब सरकार इनकी जाने वाली है, बात कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, सरकार इनकी जाने वाली सुनना चाहते हैं जो इनको अच्छा लगता है। आप बोल लीजिए, हम बोल लें, एक लोग बोल लें। आप सुनना वो चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके इन्होंने वादे और दावे किए थे, कम से कम उनको बताना चाहिए था कि आज जो देश के हालात इन्होंने नोटबंदी जीएसटी के बाद में जो इन्होंने बद से बदतर कर दिए, उसके बाद में अभी तक देश उभर नहीं पाया है। और सिर्फ ये लोग मजाकिया इंटरव्यू प्रदर्शित करते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं देश का चेहरा जानता गया है, चली गई। इस वजह से हताशा है प्रधानमंत्री को। एक मिनट, ओपी मिश्रा जी सुनिए, देखिए सचिन रावत ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि देश को उनके दिल की बात और मन की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। अभी तो ये जानना था कि नोटबंदी किया, जीएसटी लागू किया, उससे देश का कितना नुकसान हुआ और आपका विजन क्या है, ये जानने में ये इंटरेस्टेड है ना। सचिन रावत जी ये कह रहे हैं, इनको तकलीफ ये है कि ये जीएसटी का
जो राग है वो 15 साल तक अलापते रहे और कुछ कर नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी ने टैक्स की जो बेंचमार्किंग है, बेंचमार्किंग है उसको लागू किया है और देश में लागू किया है और नोटबंदी में इनकी सरकारें चली गई। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नोटबंदी में चली गई, इनका सारा नोट काला हो गया। तो जब नोट काला हो गया तो तकलीफ तो होगी, देश को हो गया। बस एक करके प्लीज राहुल जी आपके साथ सचिन रावत जी प्लीज, हो गया ना, हो गया। अभिषेक वाजपेयी, आप क्या इस पर राय रखेंगे, जरा मुझे बताइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? आप लोग साक्षात्कार क्यों नहीं देखते जब वो देते हैं प्रधानमंत्री पॉलिटिकल? अगर उन्होंने दिल, एक मिनट, अगर वो अपने दिल की बात कह रहे हैं, अरे एक मिनट सर, एक मिनट, आप भी बताइए ना, आप भी खूब दिल की बात कीजिए, आप भी 2014 में खूब दिल की बात की। एक मिनट, कोई बात नहीं, सुन राहुल भाई, मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल देखता हूं और मैंने कहीं ये नहीं कहूंगा कि इंटरव्यू नहीं देखता हूं, ठीक है। मैं आपको बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री जी के इतने किरदार हैं कि हमने शुरू से सुना हुआ था कि सारी विच नारी है, कि नारी विच सारी है, कि सारी की ही नारी है, कि नारी में ही सारी है, ठीक है। तो मतलब जब ऊपर बनाने वाला नारी को नहीं समझ पाया तो प्रधानमंत्री जो हमारे इतने सारे किरदार हैं उनको कैसे समझ पाएंगे? ये इन्होंने जब चुनाव लड़ा, ठीक है, तो इन्होंने क्यों नहीं अपने प्रधानमंत्री की जो गरिमा है, मैं उसको थोड़ा मैं बिल्कुल, अरे अभी चुनाव है, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई बिल्कुल आपको बता रहा हूं, दे रहे हैं, मैं बिल्कुल अच्छे से सोच समझ करके दे रहा हूं। डोंट वरी सर, डोंट वरी, मैं अनपार्लियामेंट्री स्पीच नहीं बोलने दूंगा। बिल्कुल, मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं, आप अपने किसी भी वादे पे आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वही किरदार आपको नजर आता है, बात करते, लेकिन जब वादों की बात आपको कोई याद दिलाने लगता है आपके तो नेता मुद्दों पे आप बात नहीं करते हैं, जो आप अपने मुद्दों पे बात चलिए, नहीं हो गया अभिषेक, बात कीजिए ना, अभिषेक ओपी जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि 5 सालों में हो गया, अभिषेक वाजपेयी हो गया, हो गया, आप दोनों लोग बात कर रहे हैं, देख रहे हैं ना इस दिल की बात में। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या हो रहा है? आप लोग तो लड़ गए, अब आपके नेता की तारीफ कर रहे थे, आप लोग लड़ गए, इनके नेताओं ऐसा क्यों हुआ? कोई बात सुनने वाला नहीं है, कोई ये आप लोग ही लड़ रहे हैं स्टूडियो में। मेरा सवाल कपीश जी से है। देखिए, उन्होंने दिल की बात कही कपीश जी, लेकिन यहां तो आप लोग लड़ने बैठ गए हैं स्टूडियो में। नहीं, उन्होंने दिल की बात नहीं की। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी बड़ाई ये है कि उन्होंने बचपन से ही फरेब को जिया है, फरेब में ही किया है, ठीक है। उन्होंने अपने परिवार के साथ भी फरेब किया है और अपनी अर्धांगिनी के साथ भी फरेब किया है, और अब देश जनता के साथ फरेब कर रहे हैं। रोज एक नया ज्यादा दिक्कत है, कोई बात नहीं, बोल दीजिए। कपिल जी को ज्यादा दिक्कत है, इन 5 सालों के इनके अर्धांगिनी की बात की जाए, इनके नेता की जो अर्धांगिनी, कितनी अर्धांगिनी है इनके नेता की है, जरा इनसे पूछिए कि इनके जो नेता है उनकी कितनी अर्धांगिनी है, इनके नेता की कितनी अर्धांगिनी है, और इन्होंने जो रेप के वालों क्या कहा है, अरे इन्होंने महिलाओं का कितना सम्मान किया है, कपिल जी ने महिलाओं का कितना सम्मान किया है, इनके नेता ने कितना सम्मान किया है, आजम खान ने कितना सम्मान किया है, मुलायम सिंह यादव ने कितना सम्मान किया है। गेस्ट हाउस कांड भूल गए, आजम खान भूल गए, और रेप के बच्चों को कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जा करती है, और डिम्पल यादव कहती है आजम खान की छोटी बातें हैं। बताइए, एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते, ये आजम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। इनके नेताओं का यही कल्चर है, यही नीति है और यही कल्चर है इनके नेताओं का, ये महिलाओं का सम्मान करता है। अरे पूछिए नेताजी के कितनी अर्धांगिनियां हैं, पूछिए नेताजी से कितनी अर्धांगिनी है। चलिए प्लीज, अब व्यक्तिगत कमेंट नहीं प्लीज सर। कपिश जी एक मिनट सर, ओपी मिश्रा एक मिनट, ओपी मिश्रा जी हो गया प्लीज सर, प्लीज एक मिनट, साइलेंस हो गया, खत्म करिए ओपी मिश्रा। ओपी मिश्रा जी देखिए, कपिश जी देखिए, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर, पूछिए एक मिनट, ओपी मिश्रा जी प्लीज शांत रहिए, धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए प्लीज, धैर्य रखिए। कपिश जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, अभी देश में चुनाव है, अब व्यक्तिगत टिप्पणी से क्या होगा? व्यक्तिगत कमी नहीं है, एक मिनट प्लीज, आप भी ओपी मिश्रा जी, व्यक्तिगत कमेंट नहीं होना चाहिए, और कपिल जी आप भी दोनों लोग, कपिल जी दोनों लोग प्लीज सर। नेताजी की अर्धांगिनी गिन लीजिए कि नेताजी कितनी अर्धांगिनियां रही हैं, पूछिए नेताजी से जाके, और जाइए समाज के सामने, पूरा समाज जानता है, पूरा समाज जानता है कितनी अर्धांगिनी है नेताजी
जी अपनी क्या थे, हरकतों में सुधार पूरा लाइए। समाज जानता है चिल्लाने आजम से खान ने क्या समझता कहा, है कि डिम्पल यादव ने क्या कहा, आप और जो है- चलिए बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। एक मिनट सर, बहुत बहुत धन्यवाद ओपी मिश्रा जी, आपका धन्यवाद, कपीश जी आपका धन्यवाद, सचिन रावत जी आपका भी, अभिषेक बाजपेयी भी आपका भी बहुत धन्यवाद। चूंकि देश में चुनाव चल रहा है और राजनीतिक बयान सामने आना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कही है और इसी मन की बात में आपने देखा किस तरह से यहां पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी दोपहरवार के स्टूडियो में शुरू हो गई है। बहुत धन्यवाद।